गाइस अगर आप भी मेरी तरह टीसीएस के अंदर जॉब करना चाहते हैं, एक अच्छा पैकेज उठाना चाहते हैं, टीसीएस एनक्यूटी एग्जाम को विद इन 30 डेज क्रैक करना चाहते हैं, तो ये वीडियो आपके लिए है। गाइस वीडियो को एंड तक देखिएगा, स्किप मत करिएगा। इस वीडियो के अंदर मैं आपको देने वाला हूं एक ये शीट। इसी शीट की हेल्प से गाइस आप टीसीएस एग्जाम को क्रैक कर पाएंगे विद इन 30 डेज। इसके अंदर गाइस डे वाइज चीजें लिखी हुई हैं, डे 1 से लेकर डे 30 तक आपको क्या चीजें पढ़नी है वो सारी की सारी चीजें इसके अंदर कवर है। सो हाय एवरीवन, दिस इज कपिल और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं टीसीएस एनक्यूटी एग्जाम के बारे में। सो गाइस आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बेसिकली टीसीएस एनक्यूटी की हायरिंग प्रोसेस के बारे में, इसके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में, इसके एग्जाम पैटर्न के बारे में और इम्पोर्टेंट थिंग आप इस एग्जाम को कैसे 30 डेज के अंदर क्रैक कर सकते हो। कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है जिसके लिए आपको प्रिपेयर करना होगा, कोडिंग में, एप्टीट्यूड में, रीजनिंग में, वो सारी चीजें हम आज की वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो देख लेते हैं गाइस इसकी हायरिंग प्रोसेस को। जो टीसीएस एनक्यूटी की हायरिंग प्रोसेस बहुत सिंपल है। यहाँ पे हायरिंग में आपके 3 राउंड होने वाले हैं। पहला जो राउंड होने वाला है गाइस वो ऑनलाइन असेसमेंट होगा जो कि सेंटर पे होगा। और इसके बाद में जब अगर आप इस एग्जाम को क्रैक कर लोगे सो आपका होगा एक टेक्निकल इंटरव्यू। उसके अंदर सारे के सारे टेक्निकल क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। मे बी वो क्वेश्चंस प्रोग्रामिंग से हो सकते हैं, नॉन प्रोग्रामिंग भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जैसे एक्सेल, वर्ड और माइक्रोसॉफ्ट वगैरह से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर आप टेक्निकल इंटरव्यू को क्लियर कर लेते हो तो आपका होता है एचआर इंटरव्यू। और एचआर इंटरव्यू में बेसिक आपके बारे में, आपकी फैमिली के बारे में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। एंड देन यू आर रेडी फॉर द ऑफर लेटर और यू आर रेडी फॉर द जॉब इन टीसीएस। ठीक है। सो दिस इज द सिंपल प्रोसेस, दिस इज द सिंपल हायरिंग प्रोसेस। अब हम देख लेते हैं गाइस इसके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को। सो इसके अंदर एलिजिबल वही लोग हैं जिनके पास में डिग्री, हमारे पास बीई, बीटेक, एमई, एमटेक, एमसीए, एमएससी, एमएस, इन सारी ब्रांच के अंदर हमारे पास डिग्री होगी, वही इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है। पासिंग आउट ईयर आपका 2025 होना चाहिए। परसेंटेज की बात करें तो आपके 60, मिनिमम 60% या फिर 6 सीजीपीए होने चाहिए थ्रू आउट योर एकेडमिक्स। गैप की बात करें गाइस तो आपके 24 मंथ से ज्यादा का गैप नहीं होना चाहिए एजुकेशन में। मीन्स 2 साल से ज्यादा का गैप नहीं होना चाहिए आपकी पढ़ाई में। आगे अगर बात करें बैकलॉग की तो बैकलॉग एक भी नहीं होना चाहिए, एक भी एक्टिव बैकलॉग नहीं होना चाहिए। जितने भी बैकलॉग आपके पहले हो चुके हैं वो सब क्लियर होने चाहिए। एक्सपीरियंस में फ्रेशर भी इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, फ्रेशर भी इसके एग्जाम को दे सकते हैं। और जिनके पास वर्क एक्सपीरियंस है ऑफ 2 ईयर, ठीक है, 2 साल के वर्क एक्सपीरियंस वाले लोग भी जो कि पीजी है, पोस्ट ग्रेजुएट है, वो इनको दे सकते हैं। और यूजी जो अंडर ग्रेजुएट है वो फ्रेशर्स इसको, इस एग्जाम को दे सकते हैं। अभी देख लेते हैं गाइस इसके एग्जाम पैटर्न को कि क्या क्या चीजें कितनी पूछी जानी है और कैसे हमें इसके लिए प्रिपेयर करना है और कैसे हम इस एग्जाम को विद इन 30 डेज क्रैक कर सकते हैं। ठीक है, मेन एजेंडा हमारा ये है कि जल्दी से जल्दी हम इस एग्जाम को क्रैक कर लें। एग्जाम पैटर्न इसका बहुत ज्यादा सिंपल है। ठीक है, हमारे पास न्यूमेरिकल एबिलिटी के कुछ 18 to 20 क्वेश्चन आते हैं और इनको हमें 25 मिनट मिलते हैं सॉल्व करने के लिए। वर्बल एबिलिटी की बात करें तो हमारे पास 22 to 25 क्वेश्चन होते हैं और इसमें हमारे पास 25 मिनट होते हैं इनको सॉल्व करने के लिए। रीजनिंग एबिलिटी में भी हमारे पास 18 to 20 क्वेश्चन होते हैं और इसमें हमारे पास 25 मिनट होते हैं इनको सॉल्व करने के लिए। ठीक है। सो 75 मिनट हो गए हमारे इसके। एडवांस क्वांटिटेटिव एंड रीजनिंग एबिलिटी की बात करें तो इसमें हमारे पास 15 क्वेश्चन होते हैं और 25 मिनट्स होते हैं हमको इनको सॉल्व करने के लिए। लास्ट में हमारे पास 2 कोडिंग क्वेश्चंस होते हैं। 2 कोडिंग क्वेश्चंस होते हैं बेसिकली हमारे स्ट्रिंग से रिलेटेड, एरे से रिलेटेड, फैक्टोरियल हो गया, हमारा एमस्ट्रॉन्ग नंबर हो गया, ऐसे क्वेश्चंस होते हैं और उनके लिए आपको 90 मिनट्स दिए जाते हैं। मींस 45 मिनट ईच क्वेश्चन। और ये 190 मिनट का हमारा पूरा का पूरा एग्जाम हो जाता है। कोडिंग में हमारे पास 2 क्वेश्चंस आएंगे और 90 मिनट्स हमारे पास होंगे। तो हम देख लेते हैं इसके टॉपिक्स, या कि कौन कौन से टॉपिक्स जो होंगे वो कोडिंग के लिए रिक्वायर्ड है, कौन कौन से टॉपिक से हमारे पास कोडिंग के क्वेश्चंस आ सकते हैं। ठीक। तो बेसिकली हमारे पास ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, इनसे कोडिंग के क्वेश्चंस आ सकते हैं। जैसे हमारे बेसिक प्रोग्रामिंग हो गई, पहले तो डेटा टाइप्स हो गए हमारे, जितने भी डेटा टाइप्स होते हैं, ऑपरेटर्स हो गए हमारे, कंडीशंस, कंडीशनल ऑपरेटर्स हो गए हमारे पास, इफ एल्स वगैरह, लूप हो गए हमारे पास, फॉर लूप, व्हाइल लूप, एरे हमारे पास, स्ट्रिंग, फंक्शंस, डिसीजन मेकिंग, सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन, छोटे छोटे सिनेरियो दे दिए आपको और उसके अंदर क्वेश्चन पूछ लिए। ठीक है। नंबर और सीरीज प्रिंटिंग, मैट्रिक्स, पाइथागोरस ट्रिपलेट, एलसीएम ऑफ 3 नंबर, एचसीएफ ऑफ 3 नंबर्स, ग्रेटर नंबर, एमस्ट्रॉन्ग नंबर, ऐसे क्वेश्चन इसमें पूछे जा सकते हैं। देख लेते हैं गाइस हम इस एग्जाम को विद इन 30 डेज कैसे क्रैक कर सकते हैं और इसके लिए हमारा रोड मैप कैसा होगा, हमारी प्रिपरेशन कैसी होगी, वो हम इसके लिए देख लेते हैं।
तो इस एग्जाम को गाइस विद इन 30 डेज कैसे क्रैक करना है, उसके लिए पूरा का पूरा एक ये रोड मैप है। इस रोड मैप में आपको डेज, एक दिन से लेके 30 डेज तक आपको कितनी चीजें कहाँ से कैसे पढ़नी है वो सब दिख जाएगा। टॉपिक्स दिख जाएंगे, कौन कौन से टॉपिक्स आपको इसके अंदर कवर करने हैं, उनकी डिटेल्स भी दिख जाएंगी कि कितना पढ़ना है, ना ज्यादा ना कम, ठीक है। उसके अलावा प्रैक्टिस भी दिख जाएंगी कि आपको कौन कौन सी चीजों की प्रैक्टिस करनी है इसमें। और लास्ट में आपको लिंक्स भी मिल जाएंगे। इसके आपको दूसरी जगह कहीं नहीं जाना पड़ेगा कि आपको सर्च करना है, ऐसा कुछ भी नहीं करना पड़ेगा। यहीं पे आपको इसके लिंक्स भी मिल जाएंगे, ठीक है। सो स्टार्टिंग करते हैं हम टॉपिक से, जैसे इंट्रोडक्शन टू एनक्यूटी, भाई क्या चीजें, सारे का सारा सिलेबस क्या है वो आपको यहाँ पे दिख जाएगा और इसका आपको लिंक दिया हुआ है, ठीक है। बेसिक एप्टीट्यूड का आपके पास 3 रोज दी हुई है, इनमें बेसिक, इंटरमीडिएट और एडवांस एप्टीट्यूड आपको मिल जाएगा। कौन से टॉपिक्स आपको पढ़ने हैं, कितने पढ़ने हैं, कहाँ से प्रैक्टिस करनी है, वो सारी चीजें इसमें दिख जाएगी, ठीक है। एलजेब्रा की बात करें तो हमारे बेसिक, एडवांस, डेटा इंटरप्रिटेशन, वो सारी सारी चीजें इसमें मिल जाएंगी। हमारा लीनियर, क्वाड्रेटिक, पाई चार्ट, लाइन ग्राफ, सारे के सारे ग्राफ, कॉम्प्लेक्स चार्ट, वो सब चीजें इसमें कवर हो जाएंगी, ठीक है। लॉजिक रीजनिंग की बात करें, हमारे पास तो 3 रोज हमारे पास लॉजिक रीजनिंग की है, और इसके अंदर बेसिक, इंटरमीडिएट और एडवांस में ब्लड रिलेशंस हो गई हमारी, स्टेटमेंट, अजम्पशन, पल्स, ब्लड रिलेशन, कोडिंग, डिकोडिंग, डायरेक्शंस, अजम्पशंस, पजल्स, ये सारे के सारे टॉपिक्स हमारे यहाँ पे लॉजिकल रीजनिंग में आ जाएंगे, ठीक है। इनके लिंक भी दिए हुए हैं, और आपको प्रैक्टिस कितने क्वेश्चंस करने हैं वो सब चीजें भी इसमें दी हुई हैं, ठीक है। वर्बल एबिलिटी की बात करें तो इसमें 4 रोज हमारी वर्बल एबिलिटीज ही हैं, उसमें बेसिक, ग्रामर, कंपेरेंसी और एडवांस, ये सारी सारी चीजें इसके अंदर इंक्लूडेड है, ठीक है। कहाँ से पढ़नी है उसका लिंक इसमें है। मेन चीज है यार कोडिंग, 2 कोडिंग क्वेश्चन आने वाले हैं, तो 2 कोडिंग क्वेश्चन के लिए हमें मेहनत तगड़ी करनी पड़ेगी। उसके लिए मेरे पास इतनी सारी रोज हैं, इन सारी रोज के अंदर मैंने सारी चीजें डाली हुई हैं। बेसिक प्रोग्रामिंग लॉजिक्स जो हो गए, फ्लो चार्ट, पास कोड, ये C++ की जगह यहाँ पे आप अपनी लैंग्वेज भी सिलेक्ट कर सकते हो, आप इसको जावा में, पाइथन में कर सकते हो, ठीक है। बाकी जो कॉन्सेप्ट्स होते हैं, रिकर्शन हो गया, एरे हो गया, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड, पॉलीमॉर्फिज्म, इनहेरिटेंस, वो सारी की सारी चीजें सेम रहेंगी, ठीक है। बेसिक डेटा स्ट्रक्चर, एरे, लिंक लिस्ट, क्यू, वो सारी चीजें सेम रहेंगी, ठीक है। आप किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से करो। तो ये सारे के सारे हो गए हमारे प्रोग्रामिंग के क्वेश्चन। तो अगर आपने इन सारे टॉपिक्स को बहुत अच्छे से कर लिया है प्रिपेयर, तो आप मॉक टेस्ट की तरफ बढ़ सकते हो। मॉक टेस्ट आप एप्टीट्यूड रीजनिंग का दे सकते हो, ठीक है, इसमें लिंक भी दिया हुआ है मैंने, ठीक है। अलग अलग जगह पर आप दे सकते हो, हैकर रैंक, हैकर अर्थ के क्वेश्चंस भी आप प्रैक्टिस कर सकते हो। अगर इस शीट के अलावा भी आप टीसीएस एनक्यूटी के कोडिंग क्वेश्चन करना चाहते हो, तो उसका लिंक भी मैंने यहाँ पे दिया हुआ है, टीसीएस एनक्यूटी नाम से। हैकर रैंक के कुछ क्वेश्चन की प्रैक्टिस करना चाहते हो तो उसका लिंक भी मैंने दिया है, वो आपको हमारे यूट्यूब चैनल पे मिल जाएंगे। आपको सारे के सारे टॉपिक्स के अलग अलग, हैकर अर्थ के क्वेश्चन, हैकर रैंक के क्वेश्चन, टीसीएस एनक्यूटी में जितने भी क्वेश्चंस आए हुए हैं, पिछली बार पूछे गए, वो सब क्वेश्चंस आपको यहाँ पे मिल जाएंगे, ठीक है। के अलावा भी अगर आप किसी एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, आपको उसके लिए भी पूरा का पूरा रोड मैप चाहिए, 30 डेज का, 15 डेज का, 20 डेज का, आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, तो नेक्स्ट वीडियो में उसके ऊपर बना दूंगा।